अल्लाह, इस तैमूर का क्या करूं? हाँ तैमूर, कैसे हो? अम्मा से जिद कर रही थी मैं कि मेरी सहेली की शादी है, अच्छी सी सैंडल या ज्वेलरी दिला दीजिए, लेकिन मजाल है अम्मा जो सुन ले मेरी बात। सारे के सारे पैसे तो बहू पे खर्च करने, वो जो कहती है भाई जी हाजिर, और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अरे रामीन, तुम इतना फिक्रमंद क्यों होती हो? मुझे कह देती, मैं कर देता। नहीं नहीं, तुमसे कैसे कह सकती हूँ, तुम्हारी तो अभी ढंग की जॉब भी नहीं लगी। ओहो, अब ऐसी भी बात नहीं है। अब्बा मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं। अच्छा, एक काम करो, कल तुम मुझसे कॉलेज के बाद मुलाकात करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और वैसे भी काफी वक्त हो गया, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बता दूंगी जो भी प्रोग्राम बना, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, हेलो। क्या मुसीबत है, गिफ्ट देना तो दे दे, ऐसे ही मिलने की क्या जरूरत है, बोंगा। या अल्लाह, तुम जरूर हर बात में बाल की खाल निकालना। पता नहीं किसको साथ समझ बैठे, खामखाई अपनी नींदें उड़ा रहे हो। अम्मा, मैं कोई अंधा नहीं हूँ जो किसी को मैं साथ समझ बैठूं। मैंने साथ को एक लड़की के साथ गाड़ी में देखा है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, आपको सब कुछ पता है। हाँ बाबा, मुझे पता है, सब पता है मुझे। और तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम नानी के सामने ही शुरू हो गए। जानते हो ना तुम उनकी आदत, वो मुझ में और मेरे बच्चों में 100 ऐब निकालती हैं। अरे ऐब है तभी तो वो निकालती हैं। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, टाले पे टाले जा रही है मुझे। अगर कल कला को कोई मुसीबत आ गई तो मुझसे मत कहना। नहीं कहूंगी, किसी को भी नहीं कहूंगी, खुद ही देखूंगी सब कुछ। साथ बात सुनो, कहां से आ रहे हो इस वक्त? किसी काम से गया था। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि किस काम से गए थे और किस लड़की के साथ घूम रहे थे तुम? अम्मा समझा दे फराज भाई को, मेरे साथ तमीज से बात किया करें, हमारा समझ रखा है। देख रही हैं आप कि किस तरह मुझसे बात करके गया है वो? तुम भी तो खामखाई पीछे पड़ गए। बता रही हूँ तुम्हें, सब कुछ बता रही हूँ। वाह भाई, साथ की तो किस्मत ही जग जाएगी अगर ऐसा हो गया। और मैं अहमक का अहमक चची के उस दरवे में ही खुश हो गया। हद होती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो रामी? मैं जब भी तुमसे रिश्ता भिजवाने की बात करता हूँ तुम हमेशा टाल क्यों देती हो? तो मैंने अब्बू से कह के अपनी जेब खर्च भी बढ़वा लिया। देखो तैमूर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारी बड़ी हुई जेब खर्च से मेरे घर वाले घास भी नहीं डालेंगे। ऐसा करो, कोई अच्छा बड़ा बिजनेस कर लो या कोई अच्छी जॉब ढूंढो, या तो फिर मुझे दिल से निकाल दो। ये तुम क्या कह रही हो रामीन?
मैं सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करने लगा। प्लीज ये ख्याल निकालने वाली बात आइंदा नहीं करना। तो फिर हाथ पांव भी तो मारो। कैसे गुजारा होगा सोचो जरा। मेरे घर वाले इतना सारा जहेज देंगे और बदले में तुम क्या करोगे? कैसे पूरा करोगे हमारा खर्चा, मेरा खर्चा? कर तो रहा हूँ यार, जो तुम कहती हो वो ला तो देता हूँ। अच्छा, ये जो छोटी मोटी चीजें तुम मुझे इसरार करके दिला देते हो, इनके बदले मेरा रिश्ता लोगे? ले लो, नहीं चाहिए मुझे कोई भी चीज। यार तुम बिला वजह खफा हो रही हो। देखो तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द सेट हो जाऊंगा। तुम बस अपने घर वालों को बोलो कि कहीं वो तुम्हारा रिश्ता ना जोड़े। अच्छा यार ये बातें छोड़ो ना, तुम अपना मूड अच्छा करो प्लीज। ये जूस पियो। नहीं चाहिए मुझे, देर हो रही है, घर चलो। बिल प्लीज। अम्मा ये ज्वेलरी, बैग, सब चीजें बहुत महंगी है, ये देखो तो तुम। अरे ये सोने का है क्या? नहीं अम्मा, ये महंगी वाली है ना, तो ऐसे डब्बों में आती है और ऐसी रखती है। अरे काश सोने का होता। तुम ये बैग तो देखो। ये कितना अच्छा कलर है, खूबसूरत। ये तो तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाके बर्तन मांजो। हाँ कोई नजर लगा देती हूँ। इतनी महंगी चीजें क्यों दे देती है? अरे कल ही तो साथ के हाथ इतना महंगा जोड़ा भेजा है। अम्मा अब जोड़े के साथ ज्वेलरी भी तो होनी चाहिए ना महंगी वाली, और फिर हाथ क्या हिलाती फिरूंगी ऐसा खाली, तो बैग भी जरूरी था ना। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीजें। अरे क्या अपने बच्चों को ऐसे ही पैसे दे देती जिसको मर्जी दे दे? हर किसी को नहीं अम्मा, सिर्फ मुझे। एक ही पक्की दोस्त हूँ मैं सुम्बुल की, और वैसे भी उसकी अम्मा आपकी तरह नहीं है जो सोच सोच के गिन गिन के पैसे दे और वापस आने पे पूछे हिसाब दो बेटा कहाँ खर्च किया। अच्छा अम्मा अब ये सामान आ गया ना, सैंडल तुम दिला दो। ले दूंगी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरा। अरे इतने दिनों बाद। हाँ चलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। चलूंगी बाहर, सामान तो देखो। हाँ देख लूंगी बाद में, अभी चलो मेरे साथ बाहर। अरे अरे है तो बहुत महंगा। बताओ मुझे कहाँ से आ रही हो, किसने दिलवाई ये चीजें? क्या मतलब किसने दिलवाई है? घर में सबको पता है, सुम्बुल ने दिलवाई है। ये झूठ तुम अम्मा से बोल सकती हो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक उसके थप्पड़ लगाऊंगी। ओहो क्यों मारोगी थप्पड़? कह तो रही हूँ सुम्बुल ने दिलाई है। क्यों तुम्हें किसी ने कहा है मुझे किसी और ने दिलाई है? मैंने खुद देखा है। कौन था वो जिसके साथ तुम घूम रही थी? वो लड़का। ओहो तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुम्हें ये लग रहा है मेरा चक्कर है, और ये सारे गिफ्ट उसने दिए मुझे। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, वरना अम्मा को बताकर ऐसी हालत करवाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अम्मा को क्यों बता रही हो? और जब देखा था ना उसी वक्त आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर मुद्दस्सिर साथ ना होते ना तो फौरन आ जाती। अब जल्दी बताओ कौन था वो? हाँ हाँ बता रही हूँ, सुन के तुम्हें भी ठंड पड़ जाएगी। जो आपकी मासूम मीसनी भाभी है ना, रामीन। आंटी, आंटी, जी बेटे। आंटी जहेज का सारा सामान लोड करवा दिया है, बस कुछ ही देर में लाइटिंग वाले भी आने वाले हैं, वो भी करवा दूंगा। और कोई काम हो तो प्लीज बता दें। अरे नहीं बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मुझे हुमायूं की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटों से भला कैसा एहसान? मैंने तो ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली है सिद्रा आपी की शादी के लिए। अरे देखो, तुम्हारे काम का हर्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आंटी आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई और काम हो तो प्लीज वो भी बता दें। हाँ अम्मी, मुझे काम है, हम पार्लर भी इन्हीं के साथ हुआ है, सिद्रा को फेशियल के लिए जाना। अरे नहीं ना, तुम तो सुबह चली जाना ना ड्राइवर के साथ। आंटी मेरे होते हुए भला किसी की क्या जरूरत? जब मैंने छुट्टियां ही आपके काम के लिए ली हैं तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनको ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं सिद्रा से पूछ कर आती हूँ।
जी। आओ बेटे अंदर बैठते हैं, आज शाबाश। मेरा नाश्ता। रामीन, यार मेरा नाश्ता कहाँ है? इतनी देर? अच्छा अम्मी, वो चची की बीसी के पैसे रखे हुए हैं ना, तो उसमें से 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए। हैं? क्यों दे दूं? वो रामीन की अमानत है, मैं उसमें से टका पाई भी नहीं दूंगी। अम्मी, रामीन मेरी बीवी है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो इस तरह उसके पैसे मेरे पैसे बात बराबर है। अच्छा, तो पता तो चले रामीन के शौहर को पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई। अम्मी, जो अलमारी ली थी उसके 10,000 रुपये बाकी रह गए थे ना, वो वापस करने आते जाते रोज मुझे बेइज्जत करता है वो। हाय तुम्हारा उधार। अच्छा बाबा, दे दूंगी। हाँ तो अम्मा मुझे भी 10,000 रुपए दे देना उसमें से। सिद्रा को शादी का गिफ्ट भी तो देना है ना। वाह, मेरी शादी पे 1 रुपया गिफ्ट नहीं दिया और सिद्रा की शादी पे 10,000 रुपये का तोहफा दे दिया। तुमको शर्म नहीं आएगी तुम्हारी बहन से गिफ्ट लेते हुए? नाश्ता हो गया मेरा। अम्मा मैं ना 10,000 ना तुम्हारे वॉलेट से निकाल रही हूँ। अम्मा, हाय हाय भाई, अम्मा कभी हमारी हिम्मत तो नहीं हुई कि आपके पर्स से 1 रुपया भी निकाल सकें, और इसकी हिम्मत देखें आप। छोटी बहन है, क्या हुआ अगर ले लिए तो। और हाँ रामीन, 2-3 हजार बचे हैं, वो तुम ले लेना। वैसे तुमने करने ही क्या है, घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठा रही हूँ। भाई बाप के घर में तो बेटियां राज करती हैं ना, अब भाई उसे मना तो कर नहीं सकती मैं। मुझे पता था बेटा, तुम्हारे हिस्से में 2-3 नोट ही आएंगे। मेरी बात लिख के रख लो, जब तक तुम चुप रहोगी ना, ये लोग तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगी। तो और क्या करूं नानी, एक माँ का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। मैं इन लोगों से लड़ झगड़ कर जाऊंगी कहाँ? मेरा ठिकाना ही कहाँ है? मैं लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम अब जता सकती हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया? पैसा, घर, जान, और क्या देते वो तुम्हें? अब इस घर में मजबूत बन के रहो और अपना हक जताओ। मुझ तक आने से पहले ही सारी चीजें बढ़ जाती हैं। किस चीज का हक जताऊं? फराज पे हक जताओ, और किस पे जताओगी? अरे फराज बुरा नहीं है, थोड़ा सा अहमक है, और रही सही जो है ना, वो उसकी माँ बहनों ने उसकी अकल खत्म कर दी है। तुम ही उसको छुटकारा दिला सकती हो। और हमारी जो जाज़बा है ना, अरे उसके दिल दिमाग पे तो उसकी बेटियों का कब्जा है, लेकिन फराज को तुम ही उन लोगों से छुटकारा दिला सकती हो। बेटा मोहब्बत हर चीज़ बदल देती है। फराज को अहमियत दो, उसकी बात को अहमियत दो, उससे एहसास दिलाओ उसकी अहमियत का। मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना तुम्हें? अच्छा चलो उठो, खुद को संभालो। देखो बेटा, मैं तो आज यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें यहीं इन्हीं लोगों के साथ इस घर में रहना है। अब किस तरह रहना है ये तुम अपनी अकल से ही सोच सकती हो। रोने धोने से मसले हल नहीं होते बेटा, कुछ करना पड़ता है। अम्मा, ये क्या अम्मा तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? अरे मैं नहीं जा रही भाई, अनम को मैंने कह दिया तुम दोनों चले जाओ, आ रही होगी वो। अम्मा, सुंबुल की अम्मी ने 3 दफा बोला था अपनी अम्मा को लेके आना, अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे भाई कोई बहाना कर देना ना। फराज बता रहा था कि वो आपदा की पड़ोसन के घर जाएगा उस घर की बात करने। अब अगर मैं घर पे ना हुई तो मुझे क्या पता चलेगा क्या मामला तय हुए। पता नहीं घर के पैसे कितने लगे कितने नहीं लगे, इसलिए तुम दोनों बहनें चली जाओ, मैं घर पर ही हूँ। चलो ठीक है अम्मा, तुम रुक जाओ और आप ही को फोन करो ना, बोलो कितनी देर लगेगी। और कही थी अभी आ जाऊंगी, और साथ भी कह के गया था कि मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ दोस्त से, अभी तक नहीं आए दोनों। हाँ मेरा मोबाइल अंदर पड़ा, लेकर आओ जरा। अच्छा अम्मा, घर के दाम अच्छे लगवाना, पैसे वैसे अच्छे लगवाना, तुम मैं अभी लेके आती हूँ।
तैयार होके पिक्स भेजना। तौबा, कितना लीचड़ है ये तैमूर। या अल्लाह, ये तो पीछे ही पड़ गया है। क्या हुआ? ये मेरे ब्रेसलेट का लॉक नहीं लग रहा है। मैं लगा दूं? जी। थैंक यू। पता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इन चंद दिनों में मैं सब कुछ भूल गया। हर जगह सिर्फ आप नजर आ रही हैं। मेहमान आने वाले, मैं उनको रिसीव करके आती हूँ। अरे मैं आपसे कह तो रही हूँ मैं रामीन बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रामीन क्या हो गया? मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। पहचान क्यों नहीं रही? कौन तैमूर? कौन तैमूर? क्या हो गया तुम्हें रामीन? तुम्हारा तैमूर? और कौन? हेलो रामीन, यार मुझसे बात करो यार, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। कौन है ये और ये फोन किसका है? मेरा नाम ले